नमस्कार। आज हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये जो कहानी है हमें बहुत कुछ सिखाने वाली है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने के लिए मिलेगा कि जो गरीबी और अमीरी में लोग फर्क करते हैं, वास्तव में जो गरीबी और अमीरी है इसमें फर्क करना कोई अच्छी बात नहीं है, और इससे भी अच्छी बात मानवता की सेवा करना है। तो इस कहानी का नाम है गरीब बहू का सोने के ससुराल में पहला बच्चा। इसमें दो पति पत्नी रहते हैं। पति का नाम गणेश होता है और उसकी पत्नी का नाम पूजा होता है। और उस गणेश के माता पिता रहते हैं, और जो पूजा है उसके माता पिता जंगल में रहते हैं। वह एक गरीब बच्ची है और वह मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य करती है, जबकि गणेश एक अमीर परिवार का लड़का है और उसके घर में सभी सामान लग्जरी होते हैं, विलासिता के होते हैं, और स्पेशली ज़्यादातर सामान सोने के बने होते हैं। तो गणेश और पूजा को आपस में प्यार होता है, और जब गणेश पूजा को लेकर अपने घर जाता है तो उसके घर वाले उसे घर से निकाल देते हैं, और फिर उनके साथ बहुत ही बुरा होता है। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। गणेश, हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद तो करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे सोने के घर में मुझे अपनाया जाएगा। अगर मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया तो तुम क्या करोगे? गणेश कह रहा है कि तो मैं भी घर छोड़कर आ जाऊंगा। अब तुम ज्यादा ऐसी बातें मत सोचो, सब कुछ अच्छा होगा, बस यकीन रखो। गणेश ने पूजा को समझा दिया और उससे शादी करने के बाद गणेश उसे अपनी बड़ी गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले आया। यह इतना बड़ा महल जैसा घर तुम्हारा है गणेश, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अब से यह तुम्हारा भी है, चलो अंदर चलते हैं। गणेश ऐसे बोलकर पूजा का हाथ पकड़कर अंदर ले गया। पूजा पूरी तरह से कांप रही थी, क्योंकि वह एक बहुत ही गरीब परिवार से थी और गणेश सोने के अमीर घर का मालिक था। गणेश को पूजा के साथ घर में आता देख उसकी माँ चौंक गई और बोली, गणेश कौन है यह लड़की? बोलो गणेश, कौन है यह? उसके पापा बोले, हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। अरे पापा, ये मेरी पत्नी है, इसका नाम पूजा है। हे भगवान! शांति ऐसा बोलकर बेहोश हो गई। माँ माँ! एकदम से घर में हल्ला मच गया और जल्दी से गणेश शांति अर्थात अपनी माँ को उसके कमरे में लेकर गया। कुछ देर के बाद उसे होश आया। माँ शुक्र है कि आपने आंखें खोली तो सही, क्या हो गया था आपको? अरे चुप रह तू, अपनी माँ की ऐसी हालत का जिम्मेवार भी तू ही है। जिम्मेदार मैं हूँ, लेकिन मैंने क्या किया? तूने क्या किया? अरे ना समझ, ये तुझे पता नहीं तुमने किसको यहाँ उठा लाया है? तेरे माँ बाप ने तेरी शादी के कितने अरमान सजाए हुए थे, तुझे अंदाजा भी है? चुप हो जाइए आप, गलती मेरे बेटे की नहीं, इस लड़की की है। मेरा बेटा तो भोला सा था, इसी ने इसको जरूर अपनी बातों में बहका लिया होगा। हमारा परिवार अमीर है ना, तो यह गरीब लड़की हमारे घर की बहू बनना चाहती होगी। नहीं माँ जी, मैं तो कर रही हो, और माँ जी किसको बुला रही हो? तेरी कुछ नहीं लगती, मैं समझ आया। आज तूने हमारा विश्वास, हमारा स्वार्थ सब कुछ तोड़ दिया। गणेश जा, निकल जा मेरे घर से। अरे पापा, सुना नहीं तूने मैंने क्या कहा? ठीक है, जा रहा हूं मैं, बस मेरी वजह से आप ज्यादा टेंशन या बेइज्जती महसूस न करना। गणेश को पूजा के साथ उसके माँ बाप ने नहीं अपनाया, जिसकी वजह से गणेश को घर छोड़कर जाना पड़ा।
पूजा भी साथ ही थी। उसने कहा, पूजा मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि मेरी माँ बाप को मेरी जिंदगी का यह अहम फैसला भी खुद ही लेना था। माफ कर दो मुझे, मेरी वजह से तुम्हें क्या क्या सुनना पड़ा। कोई बात नहीं है, माँ बाप तो ऐसे ही बोलते हैं, उन्हें तुमसे यह उम्मीद नहीं होगी ना, इसीलिए इतना गुस्सा कर गए। अब तुम ज्यादा मत सोचो, चलो हम मिलकर कोई घर बनाते हैं। पूजा की बात सुनकर गणेश में हिम्मत सी आ गई। उन्हें कोई अपना कमरा वगैरह तो किराए पर किसी ने नहीं दिया, क्योंकि गणेश के पास पूरे पैसे नहीं थे। इसीलिए वो दोनों भटकते भटकते एक जंगल में आ गए। गणेश ने बोला, पूजा हम यहाँ क्यों आए हैं? घर बनाने। पता है गणेश, जब मैं छोटी थी ना, तब मेरे माँ बाप के साथ मुझ पर यही वक्त आया था। हमें मकान मालिक ने घर से निकाल दिया था। उस वक्त मेरी माँ ने ऐसे ही जंगल में भूसे और लकड़ी से कुटिया बनाई थी। चलो हम भी बनाते हैं। पूजा की बात सुनकर गणेश में भी जरा हिम्मत आ गई और उन दोनों ने मिलकर मिट्टी और लकड़ी से कुटिया बनानी शुरू की। वो पहले नदी से पानी लाते, फिर मिट्टी को गीला करके दीवार खड़ी करते और ऐसे ही उनकी कुटिया बनकर तैयार हो गई। साथ में काम करने से काम कितनी जल्दी हो गया। सही कहा आपने। चलो अब अंदर चलते हैं, यह जंगल है। रात को यहाँ खतरा बढ़ जाता है। पूजा और गणेश दोनों अपनी नई कुटिया में आ गए। वह दोनों ही थके हुए थे, तो जमीन पर लेटते ही उन्हें नींद आ गई और आधी रात को पूजा की आंख खुली। हे भगवान, कितना मच्छर है यहाँ, मेरा तो सोना ही दूभर हो रहा है। क्या हुआ पूजा? हे भगवान, ये क्यों कान पर गाना गाने के लिए आ जाते हैं? इन्होंने तो सोना मुश्किल कर दिया है, लेकिन क्या करें, अब तो कैसे भी रात गुजारनी ही पड़ेगी। पूजा की बात सुनकर गणेश को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। किसी तरह से उन दोनों की रात गुजरी और अगली सुबह बहुत जोर से भूख लगी, तो गणेश बोला, कल से कुछ भी नहीं खाया है, हम दोनों ने क्या खाएंगे? आपके पास जो पैसे हैं उससे कुछ ले आइए, या फिर यहाँ जंगल में भी कुछ खाने पीने का मिल सकता है तो आप जंगल में देख लीजिए। तब तक मैं नदी पर जाकर खाना बनाने का बर्तन बना आती हूँ। तुम यह सब अकेली कर लोगी क्या? मैं सब कर लूंगी। ऐसे बोलकर दोनों पति पत्नी अपने अपने काम पर निकल गए। पूजा नदी पर मिट्टी के बर्तन बनाने आ गई और गणेश जंगल में कोई फल या हरी पत्तियां खाने के लिए ढूंढने लगा, जिसको वे दोनों खा सके। मैंने 2 गिलास, 2 प्लेट, एक बड़ा पतीला, 2 छोटे बर्तन और एक पानी लाने का बड़ा सा बर्तन बना लिया। अब मेरे ख्याल से बस इतना ही काफी है। अरे यह तो गणेश जी की आवाज थी। पूजा गणेश की आवाज सुनकर तेजी से भागी। कुछ दूरी पर ही गणेश था, जिसके हाथों में फल थे, लेकिन वह एक झाड़ी में फंस गया था। पूजा मेरी मदद करो, मुझे निकालो। गणेश आप भी ना, अरे ज्यादा हंसो मत। गणेश की बात सुनकर पूजा ने जल्दी से उसको झाड़ियों से निकालने में मदद की और फिर वह दोनों अपने घर आ गए। लगभग 1 महीने तक ऐसे ही सिलसिला जारी था। गणेश और पूजा किसी तरह जंगल में ही अपनी छोटी सी कुटिया में अपना गुजारा करते थे और अब पूजा प्रेग्नेंट हो चुकी थी। पूजा, आज से तुम्हारा नदी से भारी भारी पानी के बर्तनों को उठाकर लाना बंद।
अब मैं तुम्हें यह काम नहीं करने दूंगा। लेकिन गणेश जी, मेरे बिना आप सब कुछ नहीं कर पाएंगे। एक तरफ पूजा और गणेश की यही बातें चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ गुस्से में आकर अपने बेटे को मैंने निकाल तो दिया, लेकिन अब उसकी बहुत याद आ रही है। सुनिए जी, मेरा दिल नहीं लग रहा है, गणेश का पता निकलवाइए ना। शांति बोली, अरे करने दीजिए। अगर उसने अपनी मर्जी से भी शादी की थी, तो अगर वो लड़की बेवफा होती तो अभी तक घर से निकाले जाने की वजह से वह अपने घर जा चुकी होती और हमारा बेटा हमारे पास आ जाता। लेकिन वो कोई स्वार्थी लड़की नहीं थी, वह हमारे बेटे के साथ ही होगी। ठीक है, वैसे मैं जानता हूँ कि गणेश कहाँ रहता है। मैं अभी उन दोनों को लेकर आता हूँ, मैं भी चलूंगी। शांति खुद भी जाने के लिए जिद करने लगी और फिर वह आनंद के साथ निकल गई। लेकिन वह ऐसे ही खाली हाथों नहीं गई थी। उनकी महंगी गाड़ी के पीछे सोने की थालियों में कपड़े और गहने लिए दासियां भी थी। कुछ देर में ही वह लोग वहां पहुंच गए और गणेश बोला, नहीं नहीं नहीं, मैंने मना कर दिया तो बस कर दिया। अब से तुम कोई भी ऐसा वजन वगैरह उठाने का काम नहीं करोगी। शांति बोली, गणेश मेरा बच्चा। माँ, दोनों माँ बेटे एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो गए और शांति ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। माँ की याद नहीं आई तुझे, और तू बहू, तूने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार कभी हैसियत नहीं देखता है। मेरे बेटे के साथ तू इस वीराने में भी रह ली, तूने मुझे गलत साबित कर दिया। बहू रो मत, मेरी बच्ची रो नहीं, देख मैं तुझे लेने आई हूँ, चल मेरे साथ। ऐसे बोलकर शांति ने पूजा को सजाना शुरू किया। जो कपड़े और जेवर वो लेकर आई थी, उसने उसके गरीब अर्थात खराब कपड़ों के ऊपर ही उन्हें पहना दिया और पूजा को सोने से लपेटकर उसने अपने परिवार की खानदानी गाड़ी में बिठाया। मेरी बहू अब घर जाएगी। माँ, आपकी बहू अपने पेट में आपके पोती या पोते को लेकर घर जा रही है। क्या सच में? हे भगवान! शांति बहुत खुश थी। अब दोनों सास ससुर अपनी बहू और बेटे को अपना चुके थे। कुछ ही देर में वह घर पहुंच गए, जहां शांति ने पूजा को दरवाजे पर ही रोक लिया और फिर सोने की थाली में आरती का सामान और सोने के कलश में चावल लाकर उसका गृह प्रवेश करवाया। अरे वाह, कितना बड़ा और सुंदर घर है और इसमें सजी हुई हर एक चीज सोने की है। लेकिन मुझे इसका लोभ नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि मुझे यहाँ अपना लिया गया। बहू कहाँ खो रही है? कुछ नहीं, यह देख, ये तेरा कमरा है, अब से तू इसी में रहेगी। और हाँ, ज्यादा कोई काम मत करना, क्योंकि तू गर्भवती जो है। जी माँ जी। शांति की बात सुनकर पूजा कमरे में चली गई। उसका कमरा भी काफी सारी सोने की चीजों से भरा हुआ था। उस दिन के बाद से फिर पूजा ने 9 महीने तक कोई काम नहीं किया। 9वां महीना लगने पर पूजा की गोद भराई की रस्म करवाई गई और कुछ ही दिनों के बाद उन्हें एक नन्हे मेहमान की हंसी और रोने की चिलचिलाहट सारे घर में गूंजने लगी और सभी खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने के लिए मिलता है कि चाहे हमारा जो भी हो, अमीरी हो, गरीबी हो या किसी भी प्रकार का अंतर हो, व्यक्तिगत अंतर हो या किसी भी प्रकार का जाति या धर्म किसी भी आधार पर हो सकता है, लेकिन हमें इंसान को परखने की जरूरत होती है। हो सकता है वो जो इंसान हो वह हृदय से, मन से बहुत ही अच्छा हो, जैसा कि इस पूजा की तरह था। तो आज के लिए इस कहानी में बस इतना ही। कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करिएगा
और आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक जरूर करें। और यदि आपकी कोई भी क्वायरी हो किसी भी प्रकार का, यदि आप सलाह सुझाव या शिकायत करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस कहानी को आपको सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, किसी भी धर्म या जात के आधार पर किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, आपको सिखाना है जिससे आप सभी चीज़ों से अच्छी तरह से अवेयर रह सके, जागरूक रह सके। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो और आप अपने जीवन में हमेशा प्रसन्न रहें, खुश रहें और हमेशा सफलता की ऊंचाइयों तक आप बिल्कुल आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।